छोटी जुगनू और छिपा हुआ खजाना। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल था जिसे नूरवन कहा जाता था। इस जंगल में एक छोटी जुगनू रहती थी जिसका नाम नूर था। नूर बाकी जुगनू से अलग थी। उसकी रोशनी सबसे ज्यादा चमकदार थी। उसका दिल सबसे दयालु था और उसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। नूर अपनी रातें जंगल में उड़ते हुए बिताती थी। जहां भी अंधेरा होता वह अपनी रोशनी से उसे दूर कर देती। नूरवन कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ बात करते हुए जानवर, गाते हुए पेड़ और फुसफुसाते हुए झरने थे। लेकिन इस जादुई जगह में भी मुश्किलें आती थी। नूर ने ये ठान लिया था कि वह किसी की भी मदद करेगी, चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी। बरगद के पेड़ के नीचे का रोना। एक शांत रात, जब नूर चांदनी से भरे घास के मैदान के ऊपर उड़ रही थी, उसने हल्की सिसकियों की आवाज सुनी। वह उत्सुक और चिंतित होकर उस आवाज के पीछे गई। वह एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जिसके जड़ें एक दानव के हाथों की तरह फैली हुई थी। वहां नीचे एक गिलहरी बैठी थी जिसका नाम जोया था। जोया अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। नूर उसके पास धीरे से उतरी। जोया, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? जोया ने सिसकते हुए ऊपर देखा। मैंने अपनी सर्दियों के लिए जो अकॉन जमा किए थे, उन्हें जमीन में छिपाया था। लेकिन अब मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें कहाँ छिपाया है। बिना उनके मैं बर्फीले दिनों में भूखी रह जाऊंगी। नूर का छोटा सा दिल अपनी दोस्त के लिए तड़प उठा। चिंता मत करो, जोया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी रोशनी से हम जंगल के हर कोने को देख सकते हैं। चलो, साथ में तुम्हारे अकॉन ढूंढते हैं। खोज शुरू होती है। नूर और जोया ने हर जगह तलाश शुरू की। नूर की सुनहरी रोशनी जंगल के फर्श को रोशन कर रही थी, और वे झाड़ियों के पीछे, काई लगे पत्थरों के नीचे और बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों के पास खोज रही थी। नूर रास्ते में सवाल पूछती रही ताकि सही जगह का पता चल सके। क्या ये पानी के पास हो सकता है? नूर ने पूछा। जोया ने सोचते हुए कहा, शायद। मुझे पानी के बहने की आवाज याद है। क्या यह झरने के पास हो सकता है? दोनों झरने की ओर भागे, जो नूरवन के बीचों बीच बहता था। उन्होंने गीले किनारों और मिट्टी में खोजा, जहां छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे बहाव के साथ हिल रहे थे। जब जोया लगभग हार मानने वाली थी, तब नूर की रोशनी ने एक खोखले लकड़ी के तने के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाया। देखो, जोया, क्या ये तुम्हारा खजाना है? नूर ने उत्साहित होकर पूछा। जोया दौड़ती हुई वहां पहुंची और खुशी से चिल्लाई, हाँ, ये मेरे अकॉन हैं। ओह, नूर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं क्या करती? नूर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक और मदद की पुकार। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक नई आवाज सुनी। झरने से आ रही एक मेंढक की चिंतित टर्राहट। नूर और जोया ने देखा कि एक छोटी मेंढक जिसका नाम आहिल था, एक चट्टान पर बैठा परेशान दिख रहा था। बचाओ! मेरी पत्ते की नाव बहाव में बहकर जा रही है और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। वही मेरा घर है, आहिल ने घबराते हुए कहा। नूर ने बिना समय गवाए उड़ान भरी। उसने अपनी रोशनी का इस्तेमाल करते हुए पत्ते की नाव को किनारे की ओर ले आई। आहिल खुशी खुशी अपनी नाव पर चढ़ गया और राहत की सांस ली। तुम अद्भुत हो, नूर, आहिल ने आभार जताते हुए कहा। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं?
तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, नूर ने मुस्कुराकर कहा। दूसरों की मदद करना ही मुझे खुश करता है। भलाई की रात। उस रात नूर ने पूरे जंगल में अपनी रोशनी फैलाई। उसने एक छोटे पक्षी इनाया को उसका घोंसला ढूंढने में मदद की, जो गिर गया था। उसने एक कांटेदार हदी नाम के हेजहोग को उसके घर का रास्ता दिखाया, जो ऊंची घास में खो गया था। नूर ने एक पल भी आराम नहीं किया, लेकिन हर भलाई के काम के साथ उसका दिल और हल्का और भरा हुआ महसूस हुआ। सुबह होने तक नूर थकी हुई थी, लेकिन संतुष्ट थी। वह अपने छोटे से घर, एक पेड़ के तने में बने गड्ढे में वापस लौट आई और आराम करने के लिए तैयार हो गई। एक बड़ा सरप्राइज। जब नूर उस शाम जागी, तो उसने अपने घर के बाहर खुशियों भरी आवाजें सुनी। उसने झांका और देखा कि वहां बड़े और छोटे सभी जानवर इकट्ठा थे, जो फूल, फल और रंग बिरंगे पत्ते लेकर आए थे। ये सब क्या है? नूर ने झिझकते हुए पूछा। जोया आगे आई और अपने अकौन के साथ बोली, हम तुम्हारा धन्यवाद करने आए हैं, नूर। तुमने अपनी पूरी रात हमारी मदद में बिता दी, और हम तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहते हैं। जानवरों ने नूर को चमकीले पत्तों और जंगली फूलों का एक सुंदर ताज भेंट किया। आहिल ने वह ताज प्यार से नूर के सिर पर रखा। तुम नूरवन का सच्चा खजाना हो, आहिल ने कहा। नूर की रोशनी खुशी से पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। धन्यवाद, दोस्तों। लेकिन याद रखना, सच्चा खजाना दयालुता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम दुनिया को एक उज्ज्वल जगह बनाते हैं। सभी जानवर खुशी से झूम उठे, और उस रात नूर की रोशनी सितारों से भी ज्यादा चमकी। कहानी की सीख। दूसरों की मदद करना और दयालुता फैलाना न सिर्फ दूसरों को खुश करता है, बल्कि हमें भी सच्ची खुशी और संतोष देता है।